बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी तशरीफ़ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज 16 दिसंबर है और सानहा APS के हवाले से मैं चीफ़ मिनिस्टर पंजाब और पंजाब के तमाम आवाम की तरफ से जो APS के हमारे शोहदा हैं उनको खराज तहसीन उनके लिए जो है वो और उनके ख़ानदान के लिए दुआओं के लिए और उनके जो अभी लवाहिकीन हैं उन सब के लिए सब्र की दुआ जो है वो पंजाब की आवाम की तरफ से हम करते हैं। और यकीनन ये दिन कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ में भुलाया नहीं जा सकता। ख़ास तौर पर अब भी जब इसी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी की एक नई लहर जो है वो चल रही है, जिसके साथ हमारी पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे वो इस को एक जंग को दोबारा से इस दहशतगर्दी की जंग को जो है वो कामयाबी से लड़ रहे हैं और उसको जो है वो दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। आज जो APS के शोहदा हैं उनके लिए दिली दुआएं, उनके लिए उनके घर वालों से ताज़ियत चीफ़ मिनिस्टर पंजाब और पंजाब की आवाम की तरफ से। और दूसरा ये है कि कल पंजाब की काबीना का जो इजलास हुआ उस इजलास के अंदर बहुत सारे अहम फैसले जो किए गए वो मैं आपके जो है वो सामने ज़रूर रखना चाहती हूँ। लेकिन ये बात तो अपने तौर पर एक अब हकीकत है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो हुकूमत है वो गवर्नेंस, शफाफियत और मेरिट का जो उन्होंने एक नया मॉडल मुतारिफ़ करवाया है उसकी मिसाल जो है वो अब दुनिया में दिए जाने लगी है। पहले आपको पता है कि COP30 के अंदर, उसके बाद अमेरिकन कांग्रेसमैन, फिर फोर्ब्स और अब जो बर्मिंघम के जो वहाँ की मुंतज़मीन है, जो रज़ाकाराना तंजीम है, जो वो जो सुथरा पंजाब से और पंजाब से सीखना चाहती है, पंजाब का जो सुथरा पंजाब का चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का मॉडल है उसको वो बर्मिंघम के अंदर जो है वो उसको लागू करना चाहते हैं। ये यकीनन चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के लिए तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए, पंजाब की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि अब जब हमें पहले किसी वक्त बरतानिया की और यूरोप की एग्ज़ाम्पल्स दी जाती थी, अब अल्लाह का शुक्र यह है कि दुनिया के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पंजाब की एग्ज़ाम्पल्स दी जाती हैं और पंजाब को जो है वो अच्छे कामों के लिए कोट किया जा रहा है। और इससे मैं समझती हूँ कि बेहतर चीज़ पंजाब के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए हो नहीं सकती। जो काबीना के चंद अहम फैसले हैं उसमें एक तो जो इंक्वायरीज़, आपको पता है कि किसी भी अफसर के ख़िलाफ़ अगर कोई इल्ज़ाम लगता था तो उसकी इंक्वायरियाँ जो हैं वो साल हर साल चलती थी और एजेंडा भी ये था कि जी 2 साल टाइम होता है इंक्वायरी का, इसको एक्सटेंड करने की इजाज़त दे दें। तो उसमें चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने हुक्म दिया कि एक्सटेंड क्यों करना है, 3 महीने के अंदर अंदर जो है इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए ताकि जो सज़ावार है उसको सज़ा मिल सके और जो बेगुनाह है वो इस अजियत से जो है वो छूट सके कि उसने कोई गलत काम किया है। उसके साथ साथ जो ये पंजाब के अंदर दूसरा IT सिटी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने रावलपिंडी के अंदर जो है वो बनाने की मंजूरी दी है। पहला IT सिटी इंशाल्लाह ताला जो लाहौर के अंदर बन रहा है, दूसरा इंशाल्लाह ताला पिंडी के अंदर बनेगा। और फिर जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, जिस तरह से आप बड़े शहरों के अंदर, बड़े मुल्कों के अंदर आप ट्रैफिक्स का निज़ाम देखते हैं, अब जदीद ग्रीन लाइट्स के साथ जिसमें पेडिस्ट्रियंस के लिए जो है वो बटन, जैसे आपने देखा है दुनिया में बटन दबा के वो अपने लिए जो है वो ट्रैफिक खड़ी होती है और पेडिस्ट्रियंस जो है वो अपने लिए जगह हासिल करते हैं। इसी तरह का जो निज़ाम है वो इंशाल्लाह ताला लाहौर के अंदर बड़ी सड़कों के ऊपर जो है वो किया जाएगा। ज़ीब्रा क्रॉसिंग को जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने उसको बनाना और उसको महफूज करने की इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं। उसके साथ साथ इम्तहानात की शफाफियत को जो है वो बरकरार रखने के लिए पंजाब के अंदर इम्तहानी निज़ाम जो है वो बेहतर है, तमाम सूबों से बेहतर है और पंजाब में इस तरह की कोई बड़ी वायलेशन की खबर आपने कभी नहीं सुनी कि जहाँ पर सेंटर के सेंटर बिक जाते हों या जहाँ पर जो है वो कोई इम्तहानी निज़ाम के अंदर जो तब्दीली करने का चांस हो। उसके बावजूद चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का ये कल काबीना का जो ये फैसला है कि एक पूरा अलहदा से इंडिपेंडेंट निज़ाम बनाया जाएगा इम्तहानात लेने के लिए, जिसका स्कूल से और उसकी स्कूल की कौंसिल से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा,
बच्चे खुद अपेयर होंगे और एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम के ज़रिए जो है वो आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो हॉली फैमिली अस्पताल है फैसलाबाद, उसके अंदर जो मिसिंग आलात हैं उनकी फराहमी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। मदर एंड चाइल्ड जो मरी का अस्पताल था उसको जनरल अस्पताल बनाने की मंजूरी दी गई है। गुजरावाला में जो है वो नया कार्डियोलॉजी अस्पताल बनने जा रहा है। ये एक बड़ा दरीना मुतालबा था गुजरावाला के लोगों का कि उनको कार्डियोलॉजी अस्पताल चाहिए। सो इंशाल्लाह ताला उनको जो है वो नया कार्डियोलॉजी अस्पताल देने जा रहे हैं। दूसरा, कल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 720 जो मेहनत कशों के फ्लैट्स की कुरानंदाजी की है। उसमें जो ये 720 फ्लैट्स जो हैं ये उनके 7 दिन के अंदर अंदर इन मेहनत कशों के हवाले किए जाएंगे। और अभी जो है मज़ीद 1872 जो फ्लैट्स हैं ये 18 माह में कंप्लीट होंगे। ये 36 लाख रुपए की मालियत से ये फ्लैट्स तामीर किए गए हैं, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम जो मेहनत कश हैं उनको बग़ैर किसी पैसे के, बग़ैर किसी मुआवजे के दिए जा रहे हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने कल की वो ये थी कि जो बेवाएँ हैं और जो डिसेबल्ड हैं इनके लिए जो है इनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो वहाँ मौजूद थी। और चीफ मिनिस्टर साहबा ने ये हुक्म दिया कि जितनी भी बेवाएँ हैं और जितने भी डिसेबल हमारे मेहनत कश हैं उनकी कोई कुरा अंदाजी नहीं होगी। बग़ैर कुरा अंदाजी के जो डिसेबल लोग हैं उनको और जो बेवाएँ हैं उनको बग़ैर किसी कुरा अंदाजी के ये फ्लैट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिए गए। और ये यकीनन एक जो उनका लोगों को अपनी छत देने का जो एक उनका मंसूबा और एक उनकी ख्वाहिश है ये उसी की कंटिन्यूटी थी। उसके साथ साथ ज़राअत के हवाले से कल हमारे जो मिनिस्टर एग्रीकल्चर हैं उनको और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को मुबारकबाद दी गई। इनको सब ने काबीना ने इनको खराज तहसीन पेश किया कि जो एक गंदम के हवाले से जो रिकॉर्ड कायम किया है पंजाब ने, उसके ऊपर यकीनन मैं चाहूँगी कि मिनिस्टर साहब आपको खुद ब्रीफ करें। लेकिन इन्होंने और इनकी टीम ने जितनी मेहनत के साथ अपना टारगेट अचीव किया, बाकी सूबे अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। और पंजाब का हमेशा की तरह अपने टारगेट को अचीव करने के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा ने बहुत दिली मुसरत और जो उनका एक विजन और उनकी एक कमिटमेंट है किसानों के साथ खड़े होने की, उन्होंने उसको दोबारा दोहराया। तो मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगी कि वो आपको एग्रीकल्चर के हवाले से जो मिरेकल्स, ये यकीन मानिए ये इक़दामात नहीं हैं, ये प्रोग्राम्स नहीं हैं, ये मिरेकल्स हैं जो पंजाब के अंदर हो रहे हैं, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को बताएंगे। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का, भाइयों का बहुत शुक्रिया कि आपने तशरीफ़ लाए, वक्त निकाला। मैं सरसरी सी बात ये ज़रूर करना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जो है वो 2 मॉडल ऑफ गवर्नेंस और गवर्नमेंट देख रही है। एक तरफ मॉडल है प्रोग्रेसिव मॉडल, मरियम नवाज शरीफ का मॉडल, और दूसरी तरफ मॉडल है जहनी मरीज़ का मॉडल। जहनी मरीज़ का मॉडल ये कहता है कि हस्पतालों में दवाई हो ना हो, हस्पतालों में लोगों को इलाज मिले ना मिले, दहशत गर्दी अरूज पर हो, सड़कें नहीं बनाना क्या, टूटी सड़कों को बहाल करना हो ना हो, सफाई करनी हो ना हो, लेकिन साड़ियाँ अडियाला जेल के सामने डंड बैठका ज़रूर वेखो। दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव मॉडल क्या कहता है? प्रोग्रेसिव मॉडल ये कहता है कि वही इंतज़ामिया, वही इदारे, वही महकमे, वही पुलिस, वही एडमिनिस्ट्रेशन, वही लोग। फ़र्क क्या है? फ़र्क सोच का है, फ़र्क विजन का है, फ़र्क डिलीवरी का है, फ़र्क लीडरशिप का है। और उस लीडरशिप ने इन 2 सालों के अंदर पंजाब में वो काम किए हैं जो पाकिस्तान और पंजाब की तारीख में पहले कभी भी नहीं हुए। ये 4 साल पहले भी पंजाब के ऊपर ज़हनी मरीज़ मॉडल की एग्जीक्यूशन हुई और उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि हर चौराहे और हर मोड़ पे गोगी पिंकी का स्कैंडल सामने आया। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत को 2 साल गुजर गए हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से एक स्कैंडल क्या, किसी स्कैंडल का एस भी कहीं से बाहर नहीं निकला। लोगों की सोच को अप्रोच किया जा रहा है, लोगों की सोच बदली जा रही है और हर महकमे के अंदर वो तमाम इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जो पहले कभी देखने को नहीं मिले। एक तरफ बच्चों के हाथों में लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स, और दूसरी तरफ बच्चों को उकसाना कि आओ दूसरे सूबों पे अटैक कर दो और अडियाला जेल के सामने जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाओ। ये सोच का फ़र्क है, ये सूबों की डेवलपमेंट का फ़र्क है। हमें हमदर्दी है KPK की आवाम के लिए और अफसोस होता है कि वो किस दलदल में फंसे हैं और इंशाअल्लाह ताला उस दलदल से वो जल्द आज़ाद होंगे। मैं ये ज़रूर बात करना चाहूँगा कि ज़राअत के ऊपर जिस तरह मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने बात की,
ये बात और ये तनकीद होती थी कि पंजाब में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और काश्तकार जो है वो गंदम का टारगेट पूरा नहीं करेगा। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से पंजाब का जो टारगेट था वो 16.5 मिलियन एकड़ था और आज हम अपने टारगेट का 102% अचीव कर चुके हैं कि 100 से 2% ऊपर। अगर मैं ये कंपेयर करूं कि पिछले साल से कितनी गंदम ज़्यादा लगी है तो पिछले साल से 4% गंदम ज़्यादा लगी है। आज के दिन तक 22 दिसंबर को हमारी फाइनल रिपोर्ट आनी है। आज के दिन तक हम 101 करोड़ 65 लाख एकड़ के टारगेट के अगेंस्ट 1 करोड़ 67 लाख एकड़ का टारगेट अल्लाह ताला के फजलो करम से अचीव कर चुके हैं। अगर मैं ये बात करूं कि पंजाब का कंपैरिजन हो टारगेट अचीव करने में सिंध और केपीके के साथ, तो वो अभी भी अपने 90% के करीब करीब खड़े हैं और जो उनका टारगेट पूरा नहीं होता और प्रेशर हर वक्त पंजाब के ऊपर है। और ये भी मैं आपको बात बताता चलूं कि अगर पिछले साल से कंपेयर करें कि सर्टिफाइड सीड का ज़्यादा कितना इस्तेमाल हुआ तो 27% ज़्यादा सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल हुआ। यूरिया खाद का पिछले साल से इस साल कितना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ तो 26% ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल हुआ। खादों की कीमतों की बात करें तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत के अंदर DAP हो, यूरिया हो या कोई भी खाद हो, वो अपने फैक्ट्री रेट से 300-400 रुपया कम दस्तियाब है और वाफिर दस्तियाब है, ना ब्लैक है ना शॉर्टेज है। और वो भी वक्त मुझे याद है जो मैं बार बार कहता हूं कि मेरे ज़िले के अंदर खादें सियासी डेरों पर मिला करती थी, दुकानों पर मिला नहीं करती थी। आज हर जगह आपको वाफिर दस्तियाबी है। सो मैं ये बात करता चलूं कि 1 करोड़ 65 लाख एकड़ में से पंजाब की ज़रूरत जो है वो 1 करोड़ 40 लाख एकड़ पर पूरी हो जाती है कि अगर 1 करोड़ 40 लाख एकड़ गंदम पंजाब में लगे तो पंजाब के अंदर जितने लोग रहते हैं उनको किसी किस्म की गंदम की शॉर्टेज का सामना नहीं होगा। ये ऊपर वाली गंदम अल्लाह ताला ने हमें ये एजाज़ बख्शा है कि हम ये बाकी सूबों को फीड करते हैं और फीड करने के बावजूद जो क्रिटिसिज्म है, जो अपने टारगेट्स हैं, वो उनसे मीट नहीं हो सक रहा है। मैं दूसरी बात जो अल्लाह ताला का करम है हमारे पे कि हमें पहली मर्तबा लाहौर में सर्दियों में सूरज देखने को मिला है और उस सूरज देखने के पीछे एक चीफ मिनिस्टर का विजन था और एग्जीक्यूशन थी जो सीनियर मिनिस्टर ने उसको लीड किया और बाकी तमाम महकमों ने उसके ऊपर अपना किरदार अदा किया। इस दफ़ा स्पार्को ने रिपोर्ट किया कि स्टबल बर्निंग मुंजी की बाक़ियात जो हैं वो 70% कम जली हैं। तो क्या ये एक ओवरनाइट ऐसा हुआ है? नहीं, इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की दिन रात की मेहनत शामिल है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने फार्मर्स तक राब्ता किया, उनको एजुकेट किया कि अगर अपना आप ऑर्गेनिक मैटर और टॉप सॉइल को जला देंगे, वो न्यूट्रिएंट ज़ाया कर देंगे, तो अगर आप उसका नुकसान होगा और अगर आप उसको प्लाव कर देंगे तो शायद 2-3 साल बाद खाद की भी कम इस्तेमाल आपको करना पड़े। एक बहुत बड़ा गैप था। जब हम आए तो सुपर सीडर पंजाब के अंदर 300 थे, बेलर जो थे वो चंद थे। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से पंजाब के अंदर 5300 सुपर सीडर है और अगली मुंजी की फसल के हार्वेस्ट से पहले हमारे पास पंजाब में 10,300 सुपर सीडर होंगे। जब हमने सुपर सीडर लॉन्च किए तो लोगों को समझ नहीं थी कि मशीन क्या है। आज गंदम की काश्त के अंदर कैफियत ये थी कि हर जिम्मेदार की ख्वाहिश थी कि हमारी गंदम की बेवाई सुपर सीडर से हो और वो उन्होंने अपना सुपर सीडर 7,000 6,500 पर एकड़ के हिसाब से लोगों को रेंट कर कर अपनी औरों की भी गंदम लगवाई। मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि स्मॉग के ऊपर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जोन्स बनाए, इम्प्लीमेंटेशन की एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, और इतना बड़ा अभी भी गैप एक मौजूद है जिसको इंशाल्लाह ताला हर गुजरते साल के साथ हम ब्रिज करेंगे। लेकिन फार्मर्स का शुक्रिया, काश्तकारों का शुक्रिया जिन्होंने अपनी हुकूमत वक्त की बात मानी और बात मानकर स्टबल बर्निंग कम की और आज आपको ये सूरज देखने को मिल रहा है। काश्तकारों का शुक्रिया कि उन्होंने अपनी हुकूमत और अपनी वज़ीर आला पंजाब की पॉलिसीज़ को लब्बैक कहते हुए तमाम वो लोग जो यहाँ दावा करते थे कि अब पंजाब में गंदम का 1 एकड़ नहीं लगेगा, तो मैं उनको कहता हूँ कि पंजाब के काश्तकार ने गंदम का 1 एकड़ दूर की बात 1 करोड़ 67 लाख एकड़ लगाकर अपने टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लिया है। मैं एग्रीकल्चर का एक बहुत फ्लैगशिप इनिशिएटिव है किसान कार्ड। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जब किसान कार्ड लॉन्च हुआ तो मैं आपको ये बताऊं कि 3 फसलें गुजर चुकी हैं किसान कार्ड में, अब गंदम की दोबारा शुरू है।
अभी तक 250 अरब रुपया 10 लाख काश्तकारों को हम दे चुके हैं। 250 अरब रुपया। अगर यह बात हो कि उस 250 अरब का हुकूमत को वापस पैसा कितना मिला, तो अल्लाह ताला के फजल करम से 98% रिकवरी है। आज ये वजह है कि माइक्रो फाइनेंस के अंदर पंजाब लीड कर रहा है पूरे पाकिस्तान में, और इसकी मिसाल आपको कहीं पहले नहीं मिलती होगी। और किसान कार्ड के जरिए अगर बात की जाए तो फार्मर्स ने अपना 15 अरब रुपए का सीड और पेस्टिसाइड खरीदा, 110 अरब रुपए का फर्टिलाइजर खरीदा। तकरीबन 56% लोग ऐसे आए, वो फार्मर जो छोटा फार्मर है, जिन्होंने जिंदगी में ना बैंक अकाउंट खोला हुआ था, ना बैंकिंग की हुई थी, ना एटीएम कार्ड था, बैंकिंग एक्सपीरियंस उनका जीरो था। 56% ऐसे फार्मर्स आए हमारे पास जिन्होंने किसान कार्ड लिया, किसान कार्ड इस्तेमाल किया, और ना सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि उसकी रिकवरी भी पूरी की। मैकेनाइजेशन एग्रीकल्चर का मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा मेन इंग्रेडिएंट है। एक कंपैरिजन पिछले 20 सालों के अंदर, मैं कोई 5-7 साल की बात नहीं कर रहा, मैं 20 साल की बात कर रहा हूं। पिछले 20 सालों के अंदर ज़रूरी मशीनरी पर सिर्फ और सिर्फ 3 अरब रुपया खर्चा गया, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत के अंदर 2 सालों में 66 बिलियन 66 अरब रुपया सिर्फ ज़रूरी मशीनरी पर खर्च किया गया, जिसके अंदर मैंने सुपर सीडर का आपको जिक्र किया, 30,000 ट्रैक्टर, जिसके अंदर से 14,000 ट्रैक्टर अभी तक हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 1 मिलियन रुपीस की सब्सिडी के ऊपर, और अभी 6,000 ट्रैक्टर हमने इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और इस फाइनेंशियल ईयर के बाद पंजाब के काश्तकार को, वो काश्तकार जिसने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरा अपना ट्रैक्टर होगा, 30,000 काश्तकारों को ट्रैक्टर मिला। शफाफियत की अगर बात करें तो अल्लाह ताला के फजलो करम से उस 30,000 में से कोई एक ऐसा फर्द वाहिद नहीं हो सकता जो ये कहे कि मुझे किसी ने सिफारिश कर ट्रैक्टर दिया। वजीर ज़राअत पंजाब अगर चाहे मैं काश्तकार हूं, वजीर ज़राअत पंजाब अगर चाहे कि मैं ट्रैक्टर लूं तो मैं ट्रैक्टर नहीं ले सकता। मुझे उस शफाफियत से गुजरना पड़ेगा जिससे पंजाब के लाखों काश्तकार गुजर कर 30,000 काश्तकारों को ट्रैक्टर मिला। हाईटेक मैकेनाइजेशन, जिसके अंदर आपके पास वीट का हार्वेस्टर आता है, राइस का हार्वेस्टर आता है, कॉर्न ड्रायर आता है, पिवट सिस्टम आता है, जिसके अंदर बूम स्प्रेयर्स आते हैं, जिसके अंदर ऐसी बहुत सारी मशीनरी आती है जो एक जिम्मेदारों का और सर्विस प्रोवाइडर्स का ख्वाब था। आज आपके पास बुरी पुरानी मशीनरी होने की वजह से अरबों रुपए का ग्रेन लॉस आप हर साल हर फसल में आप उसको करते हैं, और उसका एक ही हल है कि जदीद तरीन मशीनरी। 30 अरब रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लॉन्च किया, और उसके ऊपर तकरीबन 12 से 15,000 दरखास्त आई, और 4,000 खुशकिस्मत एप्लीकेंट्स जो थे उनका केस प्रोसेस हो चुका है। अभी तक 30 फार्मर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन मिल चुका है फॉर मशीनरी। अगर मैं बात करूं उस मशीनरी हाईटेक के अंदर कौन सी कितनी मशीन है, तो हार्वेस्टर्स 1300 फार्मर्स ने और सर्विस प्रोवाइडर्स ने 1300 हार्वेस्टर्स के लिए ऑप्ट किया है। तकरीबन 6 से 700 हाई पावर ट्रैक्टर के लिए ऑप्ट किया है। अगर मैं बात करूं बेलर्स की, जो अभी पंजाब में सिर्फ 92 बेलर हैं, हमारे आने से पहले सिर्फ चंद थे और 92 हुए और स्मॉग में कमी आए, तो 100 बेलर के लिए ऑप्ट किया है। अब जरा आप सोचें कि पंजाब की ज़राअत के अंदर 1300 जदीद हार्वेस्टर आ जाए, पंजाब की ज़राअत के अंदर आपके पास 90 और बेलर आ जाए, तो आपकी स्मॉग की कंडीशन जो है वो कहाँ जाती है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मीडियम मशीनरी, ऐसी तमाम मशीनरी जो 20 से 25 लाख 30 लाख रुपए की है, 95% फार्मर जो है वो छोटा फार्मर है। अब उसको क्या चाहिए? उसको वो मशीनरी चाहिए जो उसके चारा काटने वाली है, जो उसका साइलेज बनाने वाली है, साइलेज को रैप करने वाली है, जो छोटे बेलर वाली मशीनरी है। हमने एक प्रोग्राम निकाला है जिसके अंदर हम 60-40 पे सब्सिडी देंगे, और इस साल 2,500 फार्मर्स को हम मीडियम मशीनरी जो है वो हम इंशाल्लाह ताला देने जा रहे हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसका कल बाकायदा लॉन्च जो है वो सीनियर मिनिस्टर पंजाब ने मुल्तान जाकर बाकायदा तौर पर किया। पिछले साल 1,000 इंटर्नीज, इस साल 2,000 इंटर्नीज। और खुशी की ये बात है कि जब मैं वीट सोइंग के ऊपर पंजाब का दौरा कर रहा था तो 4-5 ऐसी डिविजन्स में मुझे ऐसे 4
5 मुख्तलिफ जगहों पे बच्चे और बच्चियां मिली जिन्होंने आकर कहा कि जी हम आपके पिछले 1 साल के अंदर इंटर्नशिप कर कर आए हैं और उस इंटर्नशिप की वजह से आज हमें प्राइवेट सेक्टर ने उठा लिया है, आज हम इस जगह पे काम कर रहे हैं। तो 2000 बच्चे बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर फील्ड विंग के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे गंदम की बिवाई हो, चाहे स्मॉग मिटिगेशन हो, चाहे फ्लड ड्यूटी हो, चाहे फार्मर को एजुकेट करना हो। जहां पे एक्सटेंशन विंग काम कर रही है वहां पे इंटर्नीज काम कर रहे हैं। एग्री मॉल एक ऐसा फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, वन विंडो ऑपरेशन। और मैं आपको यह बताऊं, अभी एग्री मॉल की वजीर आला पंजाब ने मिड जनवरी में बाकायदा लॉन्चिंग सेरेमनी करनी है, लेकिन आज 4 एग्री मॉल मुल्तान, साहिवाल, भावलपुर, सरगोदा के अंदर एक्टिव है और आज के दिन तक चंद हफ्तों में वो तकरीबन 150 मिलियन की सेल कर चुके हैं। अभी लॉन्च नहीं हुआ, 150 मिलियन की वहां से सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर की सेल हो चुकी है। एक छत के नीचे आपको पेलरा मिलेगा अपनी फर्द लेने के लिए, अपना इंतकाल करने के लिए, इरिगेशन का दफ्तर मिलेगा, डीओपी मिलेगा, अस्करी बैंक मिलेगा, लाइफ स्टॉक का दफ्तर मिलेगा, मशीनरी मिलेगी, रेंटल मिलेगी, सीड मिलेगा, फर्टिलाइजर मिलेगा। और ये है हमारा एग्री मॉल जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अभी 4 बनाए और आप जाके देख सकते हैं। अगर आप जाना चाहे तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूं और नेक्स्ट फेज में हम 10 बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है और इतनी इसकी एप्रिसिएशन है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जब हम वहां जाते हैं तो काश्तकार किस लिहाज किस तरह खुश होते हैं। हॉर्टिकल्चर येट अनदर वेरी प्राइम आपकी पत्तों की, फूलों की इंडस्ट्री है पूरी। उनके लिए एक बाकायदा उनको हमने बुलाया, हमने उनसे कहा कि महकमा ज़राअत आपके लिए क्या कर सकता है। उनके लिए एक हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं जिसके अंदर रिसर्च होगी जो उसको हेल्प करेगी। ये उनकी डिमांड पे बन रहा है और पत्तों की के अंदर इसी फाइनेंशियल ईयर में बनने जा रहा है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को मजबूत कर रहे हैं कि कोई भी फार्मर अपना सॉइल का सैंपल, पानी का सैंपल लेकर लाहौर ना आए, बल्कि अपने गांव में बैठे फोन करे। हमारी सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग मोबाइल लैब्स उधर जाएंगी, उधर टेस्ट करेंगी, उधर रिजल्ट देंगी और बताएंगी कि बोर कहां होना है, खाद कितनी लगनी है। मैंगो और डेट पाम हमारा एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, फ्रूट्स हैं उसके ऊपर, और सिट्रस के ऊपर तो बहुत रैपिडली काम शुरू हो चुका हुआ है। सिट्रस के अंदर अगर आप सरगोदा जाएं, हमारे सर्टिफाइड सीड के लिए काम शुरू हो चुका है। इसी तरह हम मैंगो और डेट पाम के लिए कर रहे हैं। पोटोहार प्लान, पोटोहार एक ऐसा रीजन था, अगले एडीपी के अंदर इंशाल्लाह ताला हम थल रीजन का भी प्लान लेकर आएंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। पोटोहार रीजन एक ऐसा रीजन था जहां पे ज़राअत को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। 7 अरब रुपए का एक प्लान जिसके अंदर हम 4500 एकड़ बैरन जमीन को काबिल काश्त बनाएंगे, जिसके अंदर ऑलिव एरिया बढ़ाएंगे, ऑलिव एक्सट्रैक्शन प्लांट्स मजीद लगाएंगे, जिंजर को पहली दफा इंट्रोड्यूस करेंगे, मिनी डैम्स बनाएंगे और कई मिनी डैम्स जो बने हुए हैं उनके लिए वाटर कोर्सेज की लाइनिंग करके रकबों तक पानी पहुंचाएंगे। तो मैं आपको यह जरूर बताऊंगा कि इसी तरीके से आपका लाइव स्टॉक सेक्टर जो है, लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर आपकी गवर्नमेंट जो है 3 चीजों पर काम कर रही है। सबसे पहले डिजीज कंट्रोल। अभी तक पंजाब में एक शेखुपुरा में कंपार्टमेंट, डिजीज फ्री कंपार्टमेंट बना है और इस साल हमने 5 बनाने थे। जब हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया तो हमें 15 कंपनीज ने अप्रोच किया, जिसके अंदर से 8 क्वालिफाई किए और हमने इस साल सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट की कि हम 5 नहीं 8 कंपार्टमेंट्स बनाने जाएंगे। मतलब कि 8 कंपार्टमेंट्स का मतलब है कि वहां की डेयरी, वहां का फैटनिंग फार्म, वहां का मीट चाइना के अंदर जा सकेगा। हर ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी ब्रीड्स डिटीरिएट कर रही हैं, मिल्क एवरेजेस गिर रही हैं, मीट ब्रीड्स नहीं हैं। हमने GCLI के साथ मिलकर हमने टॉप क्लास जो सीमन्स हैं, ब्राह्मण का सीमन, होलिस्टियन फ्रीजियन का सीमन, ब्राह्मण का सीमन 500 रुपए का फार्मर को मिलेगा, होलिस्टियन फ्रीजियन का सीमन 150 रुपए का मिलेगा और सेक्स सीमन होलिस्टियन फ्रीजियन का जो कि 20-20 हज़ार का होता है वो 2000 मिलेगा टॉप क्वालिटी का। लाइव स्टॉक कार्ड, अभी तक हम 10 अरब रुपया लाइव स्टॉक फार्मर्स को दे चुके हैं और इसमें कोई कोलेट्रल नहीं है। लाइक किसान कार्ड में तो जमीन है, इसके अंदर जानवर मूवेबल एसेट है और उसकी अल्हम्दुलिल्लाह 98% रिकवरी है। ये है चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ के वो रिफॉर्म्स
जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में किए जा रहे हैं, और मुझे इस पे कभी यकीन है कि अगले 2 साल के अंदर आपको ज़राअत का एक नया रंग पंजाब में नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। एक बात जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर खुद भूल गए हैं वो ये है कि इस दफ़ा सीड की जो एक थैला है उसके ऊपर 500 रुपीज़, मुझे भी ज़बानी याद होगी अब एग्रीकल्चर जितनी हमें किलमानी साहब पढ़ाते हैं सारा वक्त मीटिंग में बैठ के, तो 500 रुपये जो है वो सब्सिडी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हर बैग के ऊपर जो है वो काश्तकार को दी है। और उसके बाद मैं इस पे बड़ी मेहरबानी मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन की, वो बताने को इतना कुछ है कि वो कई चीज़ें मिस हो जाती हैं। जब वीट सोइंग की बात हुई तो हमने तमाम प्राइवेट सेक्टर को बुलाया, प्राइवेट सेक्टर को बुलाकर हमने उन्हें कहा कि हमें वीट सीड के ऊपर बताएं। उन्होंने अपना एक रेट दिया, हमने सीड कॉर्पोरेशन को बुलाकर 5500 का रेट निकाला, 500 रुपये की गवर्नमेंट की सब्सिडी डाली, और आज गंदम की काश्त के अंदर ये ऐसे नहीं 27% ज़्यादा सर्टिफाइड सीड का इस्तेमाल हुआ। सीड कॉर्पोरेशन का सीड पिछले साल जो कि 50% बिका था, इस साल नवंबर के महीने में 100% बिक गया, और पूरे पंजाब के अंदर 5500 से बिलो आपका सर्टिफाइड सीड बिकता अच्छा है। आशिक साहब ये बता दें कि आपने ये तमाम इनिशिएटिव गिनवा दिए, आपने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त ज़राअत के शोबे में मौजूदा हुकूमत ने इक़दाम किए हैं जिससे ना सिर्फ ज़राअत में बेहतरी आई है बल्कि स्मोक की शिद्दत में भी कमी आई है। अब ये बता दें कि इससे अगला जो मरहला है फ़ी एकड़ पैदावार को बढ़ाने का, आज हम ये देखते हैं कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जहाँ कभी सुना नहीं था कि काश्त होती है, वहाँ पर 95 मन फ़ी एकड़ पैदावार की काश्त है। किस फसल की बात करें? गंदम की बात करें। अच्छा, उसके अलावा दीगर फसलों की बात करें तो न्यूजीलैंड और बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आगे हैं। हम क्यों आज भी इतने सारे इकदाम के बावजूद फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने में कामयाब नहीं हो सके? आज भी 35 और 40 और कहीं पर 30 मन। देखिए, मैं राव साहब आपकी बात का जवाब ये दूंगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज दुनिया भर के अंदर गंदम का हाइब्रिड सीड दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है, बाकी फसलों के हाइब्रिड सीड्स मौजूद हैं। हम अमेरिका, चाइना, हमारे सबके साथ कॉन्टैक्ट्स हैं। आज भी आपका पंजाब का जो गंदम का सीड है वो बेहतरीन है। बात आती है अफोर्डेबिलिटी की, बात आती है सर्टिफाइड सीड की। एक जो प्रैक्टिस गंदम के अंदर होती है कि फार्मर्स अभी भी बहुत सारा पिछले साल का सीड रख कर उसी को अगले साल जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी की कमी आती है। जब खाद के अंदर आपके पास पैसे ना हो तो आप खाद पूरी ना डाल सकें तो अभी भी प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें पिछले साल, उससे पिछले साल और पिछले 5 साल से, तो मैं आपको ये बताऊं कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो हर साल बेहतर होती जा रही है। एक फसल जिसके ऊपर, कॉटन के ऊपर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत कंसर्न्ड है और उसके ऊपर हमने दिन रात मेहनत की, और हमने अभी पीछे चाइना में एक कॉटन रिसर्च के साथ बाकायदा MOU किया ताकि उनके साइंटिस्ट हम यहाँ ला सकें और साइंटिस्ट लाकर एक सीड्स की डेवलपमेंट कर सकें ताकि क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स हों। पिछले साल हमने कॉटन के अंदर 3.8 मिलियन बेल्स बनाई, उससे पिछले साल 3.7 मिलियन बेल्स थी। सो कॉटन की क्रॉप के अंदर भी इजाफा हुआ, अर्ली कॉटन में भी इजाफा हुआ, लेकिन सीड के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है। रिसर्च की अगर बात करें तो आज रिसर्च अयूब सेंटर के अंदर पहली मरतबा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 10 अरब रुपया सिर्फ रिसर्च पे स्पेंड किया जा रहा है। ये मिसाल आपको पहले नहीं मिलेगी। और आज आप अयूब रिसर्च सेंटर के अंदर जीनोम लैब्स बनने जा रही हैं, इस साल स्पीड ब्रीडर्स लैब बनने जा रही हैं। पंजाब के अंदर जितना प्राइवेट सेक्टर है, अगर उसके पास स्पीड ब्रीडर लैब है तो जीनोम लैब नहीं है, जीनोम लैब है तो स्पीड ब्रीडर लैब नहीं है। और जो वैरायटी आपने 10 साल में डेवलप करनी है, इन लैब्स की बदौलत इंशाल्लाह ताला आप 2-3 सालों में डेवलप कर सकेंगे। आपका जो सबसे ऑथेंटिक इदारा है वो क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस जी, उसने तो अभी डाटा डिक्लेयर नहीं किया, मिनिस्टर ने कर दिया काफी। नहीं चलें, चलें आप। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ गौर साहब। हाँ बताएं। ये रहनुमाई फरमाए कि जो शॉर्टफॉल है इस वक्त गंदम का, हालत ये है कि आपने फीड मिलों पर गंदम के इस्तेमाल करने को कर दी है। अब इस वक्त शॉर्टफॉल है, ये फसल आ रही है अभी अप्रैल में, अभी हमने काश्त किया, इसमें बड़ा प्रोसीजर है, मौसम की तब्दीली है, फी कर पैदावार है। तो शॉर्टफॉल को खत्म करने के हवाले से, शॉर्टफॉल को खत्म करने वाले से और खरीदारी के हवाले से असल मसला है। अच्छा, मैं गौर साहब मुझे इजाज़त दें। सबसे पहले बात आपने की डेटा के ऊपर। देखिए, हमारे पास, मैंने कहीं से नहीं लिया, अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खुद कफील डिपार्टमेंट है।
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर एक्सटेंशन विंग मौजूद है और क्रॉप रिपोर्टिंग मौजूद है। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम फाइनल रिपोर्ट देंगे 20 से 22 दिसंबर को, जो कि क्रॉप रिपोर्टिंग की होगी। हमारे एक्सटेंशन की रिपोर्ट और क्रॉप रिपोर्टिंग में रिपोर्ट अगर मैं सादी ज़ुबान में समझाऊं तो 19-20 का फ़र्क होता है। अगर एक्सटेंशन ये रिपोर्ट कर रही है 16.7 मिलियन एकड़्स, तो आज अगर आप क्रॉप रिपोर्टिंग का लें तो 19-20 का फ़र्क होगा। जो टारगेट हमें दिया गया था, सादे लफ्ज़ों में, हमने ना सिर्फ वो टारगेट अचीव किया है बल्कि उसको ओवर अचीव किया है। अब आपने ये जानना है क्रॉप रिपोर्टिंग के बकौल के कितना ओवर अचीव किया है, तो वो आपको 22 दिसंबर को पता लग जाएगा। शॉर्टफॉल एक सेकेंड, शॉर्टफॉल की आपने बात की। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि पहली मर्तबा इसकी मिसाल नहीं मिलती। जब प्रिक्योरमेंट भी हुआ करती थी ना, तो गंदम की तरीक़ेकार और वीट पॉलिसी जो थी वो गंदम की बिवाई के बाद आती थी। नवंबर के महीने में बाकायदा वीट सोइंग पॉलिसी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस की, जिसकी बदौलत आज वीट सोइंग हुई अल्लाह ताला के फजलो करम से। उसके अंदर यह भी अनाउंस किया कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट का मुआहदा होगा, जहां पे प्राइवेट सेक्टर जो है वह हुकूमत के साथ मिलकर वीट प्रिक्योर करेगा और 3500 रुपये फी मन के हिसाब से प्रिक्योरमेंट होगी। चीफ मिनिस्टर साहिबा, और ये भी मैं आपको बताऊं कि वीट हार्वेस्ट से पहले बाकायदा वीट प्रिक्योरमेंट पॉलिसी का बाकायदा तौर पर ऐलान होगा, और जो आज तक इन 2 सालों में वज़ीर आला पंजाब ने अपने फार्मर से वादा किया है वो वफा हुआ है। एक बात, ये जो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट होता है ना, मीडिया को भी थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट के शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल हो तो फिर आपको कहीं गंदम की कीमत में इजाफा, कहीं आटे की गुजारिश, आप नहीं, आप जवाब नहीं दे सकते ना। आपने सवाल पूछना है सर, मैं जवाब के लिए बैठी हूँ, मेहरबानी करें, मेहरबानी कर देना। सो ये कतई तौर पर ये तमाम हुकूमत जो है हर चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए है। कोई शॉर्टफॉल बिल्कुल किसी तरह का पंजाब के अंदर नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हुकूमत बैठी है, हम विजिलेंट है, हमें पता है कि हमें क्या करना है। और मैं इस पे ज़रूर ऐड करूंगा कि शॉर्टफॉल की अभी बात करना बहुत प्रीमेच्योर है, बहुत प्रीमेच्योर है। और अगर इस तरह का कोई मामला होगा तो हुकूमत के पास एवेन्यूज़ हैं। हुकूमत को पता है कि फार्मर्स को किसी तरीके से हम सपोर्ट किए बगैर नहीं चल सकते, नंबर 1। और एक सेकंड, नंबर 2, मैं आपसे ये भी ज़रूर बात करूंगा। आपने बात की फीड मिल्स की। देखें, हुकूमत का हक बनता है कि वो स्टॉक टेकिंग करे। अगर मैं उन सनतों का, उन इंडस्ट्रीज़ का नाम नहीं लूँगा, शायद इसको मिसअंडरस्टैंड किया जाए। ऐसी बहुत सारे मुख्तलिफ सेक्टर्स जिनका फूड कमोडिटी के साथ ताल्लुक़ नहीं है, जब उनके गोदामों से गंदम बरामद होगी तो उसका मतलब क्या है कि स्टॉक हो रही है, मुनाफा कमाया जा रहा है। ये हर हुकूमत का हक है। कोई फार्मर पंजाब में खड़ा होकर कहे कि मेरा भड़ोला चेक किया गया, मेरा गोदाम चेक किया गया, आपको कई मिसाल नहीं मिलेगी। सिर्फ उनको चेक किया गया जिनका फूड से ताल्लुक नहीं है, और वो स्टॉक कर कर मुनाफाखोरी में जा रहे हैं। इस तरह की चीजें जो है वो मार्केट में पैनिक फैला के खामखा किसी को सपोर्ट करने की बात है, तो बराए मेहरबानी जो है वो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। गुज़श्ता साल भी देखा गया कि गंदम की पैदावार अच्छी रही, लेकिन किसानों को रेट नहीं मिला। फिर हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि रावी के वाले जो था वो गंदम जो किसान लेके बैठा, उसने वहाँ पे जो है वो सेल के लिए लगाई। साथ ही साथ ये काफी लोग थे, उसके बाद ऐसे नहीं ना, लाखों लोगों में से चंद लोग जो है वो अगर ये मीडिया टैक्टिक्स खेलें तो उसको ये तो मत कहें। और इसके ऊपर पॉलिसी आ चुकी है ना, जो बता चुके हैं। मैं आपको ये जी करना चाह रहा हूं, उस वक्त ये भी फैसिलिटी दी गई कि जो है वो किसान अपनी गंदम को दूसरे सूबों में बगैर किसी इजाजतनामे के भेज सकता है, लेकिन अब क्योंकि बॉर्डर क्लोज है तो यकीनन केपीके से आगे गंदम नहीं जा सकता। तो इसके लिए क्या आप मुझे मेरा देखें, ये मेरा डोमेन नहीं है, ये प्राइस कंट्रोल कमोडिटी है, लेकिन मैं एज अ फार्मर बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले हुकूमत वक्त के लिए और वज़ीर आला पंजाब के लिए पंजाब की आवाम है। उनकी रोटी सस्ती इंश्योर करना, उनका आटा इंश्योर करना, फार्मर की काश्त इंश्योर करना, फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करना, और उसके बाद दूसरे सूबे हैं। अगर दूसरों सूबों में किसी किस्म का शॉर्टफॉल है तो वो जाकर पास्को से रब्ता करें। जब तक बात रहेगी रेट की, अगर चंद लोगों को यकीन और बेएतबारी है अपनी हुकूमत से, तो फार्मर को बेएतबारी नहीं है। 1,67,00,000 एकड़ बेएतबारी से नहीं लग गया, एतबार से लग गया। और दूसरी बात यह है कि ये रिकॉर्ड है पंजाब के अंदर पिछले 2 साल से ना आटे की कीमत बढ़ने दी गई है, ना रोटी की कीमत बढ़ने दी गई है। पूरे किसी पाकिस्तान के किसी और सूबे में ये चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक अज़म है कि आम आदमी की रोटी में जो है वो कीमत में इजाफा नहीं होगा,
और इसीलिए जो है वो काश्तकार का भी ध्यान रखा जा रहा है और आम जो कंज्यूमर है उसका भी मैडम मिनिस्टर इंफॉर्मेशन साहिबा, मैडम मिनिस्टर इंफॉर्मेशन साहिबा, मैडम यहाँ पर ज़हनी मरीज मॉडल की बात हुई तो पेशावर जलसे और कोहार जलसे में हमने तकारीर सुनी, तो आपको लगता है कि ये ज़हनी मरीज मॉडल जो है अब KPK के वज़ीर आला और हुज़रा तक पहुँच चुका है? नहीं, वो बहुत पहले से पहुंच चुका है, आपको आज खबर हुई है। मेरी गुजारिश ये है कि सुथरा पंजाब के बाद अब सुथरा पाकिस्तान मुहिम चल रही है और उस सुथरा पाकिस्तान मुहिम के तहत जो फैज़ हमीद को सज़ा सुनाई गई है, जिसके अंदर ये कहा जाता था कि इन इदारों के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इन इदारों के अंदर जो है वो किसी को पूछा नहीं जाता। आज एक इदारे ने अपने एक मुलाजिम को जो सज़ा सुनाई है उसके जो भी किरदार था उसके ऊपर, ये अब पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है और अब बाकी इदारों को भी इसके ऊपर बिस्मिल्लाह करनी चाहिए और ये जो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं, जो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं, जो मनूवर करते हैं चीज़ों को किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ये रिवायत अब ख़त्म होनी चाहिए और इसलिए ये सुथरा पाकिस्तान जो मुहिम है इसको मैं आगे चलता हुआ देखती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि इसको आगे चलना चाहिए। अच्छा मैडम, उसके बाद आप सीड कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल लिंक करूंगा। 2018 में एक बीज बोया गया, उस बीज की आबियारी की गई, अब उस बीज को प्रॉपर्ली काट दिया गया है या अभी भी उसके रूट्स कुछ हैं? नहीं है, अभी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल काट दिया गया है तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल उसकी रूट्स हैं, लेकिन एक ये उस बीज से जो जहर उगा और उस बीज से जो जहर की जो एक फसल बनी, उस फसल के कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं पाकिस्तान को कब तक भुगतने पड़ेंगे, लेकिन एक फैसला तो मौजूद है कि इसको अब वंस फॉर ऑल ख़त्म होना चाहिए और इसकी रूट्स बड़ी गहरी हैं, इसकी रूट्स बड़ी गहरी हैं और अभी तो मैं समझती हूँ कि एक इदारे से एक शख्स को जो है वो सज़ा मिली है, अभी बाकी इदारों को भी अपने गिरेबान में झांकना है। अच्छा मैडम आपने अभी डियाला के कैदी के हवाले से बात की तो सर्दियाँ शुरू हो गई हुई, अच्छा तो अब सारा साल देसी मुर्गा ही चलता है या कोई ड्राई फ्रूट, कोई हिरन का गोश्त? वो आपको गलत फहमी है। वो जो है वो गर्मियों के मौसम में भी ड्राई फ्रूट खाते हैं। अब वो नहीं रही ज़माना कि ड्राई फ्रूट सर्दियों में खाते हैं, अब तो ड्राई फ्रूट हर मौसम में खाते हैं और मौसूफ के जार्स हर वक्त वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह भरे होते हैं। वो अपनी सेहत का बड़ा अच्छा ख्याल रखते हैं। आजकल हट्टे कट्टे और आजकल तो फ्राइड फिश भी मंगाते हैं आजकल अखरोट देसी अंडे के अंदर डालकर खा रहे हैं। पंजाब के किसान का हमने गिला सुना कि उसका फी एकड़ जो खर्चा हुआ उसको उसे उतना मुनाफा नहीं हुआ, उसकी आमदन उतनी नहीं हुई। आप खुद जमींदार हैं, आपने पिछले साल जो गन्नम काश्त की थी फी एकड़ उस पे आपका खर्चा कितना आया था और आपको मुनाफा कितना हुआ? देखें, ये एक बहुत बड़ी और लंबी चौड़ी बहस है और इसके पीछे बहुत मुहर्रकात हैं, इसके पीछे एक कहानी है। कहने का मकसद ये है कि हमने जो 3500 की कीमत जब बहुत वक्त से पहले जब अनाउंस की कि प्राइवेट सेक्टर इंश्योर करेगा फार्मर को 3500 रुपया देना, वो इसी चीज़ को रख कर इंश्योर की कि फार्मर के अंदर उसके अंदर वाज़े प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर हुई है और इंशाल्लाह ताला। और उसकी वजह है कि ये जो किसान कार्ड है, ये जो ट्रैक्टर्स हैं, ये जो मैकेनाइजेशन है, ये जो सीड है, ये जो दस्तयाबी फर्टिलाइज़र की है, ये जो एग्री मॉल्स हैं, ये जो सीएम के इनिशिएटिव्स हैं और ये जो प्राइस है, इसने हमारे मौक़िफ़ को इसने स्ट्रेंथन किया है कि गंदम की बिवाई पूरी हुई। अब मेरा खर्चा कितना हुआ है तो आप मेरे पास आ जाइए या मैं आपके पास आ जाए, मैं मुंशिया मुसाद के रजिस्टर खोल के दोनों दिखा दीजिए। 40% से ज़ायद पंजाब की आबादी का एग्रीकल्चर से ताल्लुक है। जब जो गवर्नमेंट का रेटरिक है कि लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, ऑल इज वेल है, तो उसका मार्केट में डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। जो आपका स्टैटिस्टिक ब्यूरो है वो बताता है कि कॉटन की जो बेल्स हैं पिछले फाइनेंशियल 10 ईयर्स के अंदर जो है वो पाकिस्तान में कम हो गई हैं, क्योंकि पंजाब बैलेंस के साथ है, एरिया कम हो गया है। और उसके बाद लाहौर हाईकोर्ट का फैसला ये है कि गुज़श्ता साल आपने 2000 में मार्केट में गंदम सेल हुई 2800 समथिंग या 50 रुपए उसकी टोटल कॉस्ट आई है। कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये समझें कि पंजाब के अंदर पर कैपिटा इनकम बहुत बेहतर हो गई है, किसान की प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हुआ है, पंजाब का किसान बाकी तरफ खुशहाल हो गया, वो ग्राउंड के ऊपर नजर? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैंने जितनी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की है,
मेरा ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज, आप बाशऊर लोग हैं, आप पढ़ते हैं, आप हमारा मौक़िफ़ लोगों तक पहुंचाते हैं। मेरा ओपन चैलेंज है आपकी विसादत से कि जो इन 2 सालों में महकमा ज़राअत के अंदर और महकमा लाइफ स्टॉक के अंदर काम किया गया है, पिछले 50 साल में इसका आधा दिखा दें, आधा, तो मैं आपके सामने आकर इतराफ़ करूँगा कि वो हमारे से ज़्यादा ज़हीन और लायक थे। दूसरे नंबर पे आपने बात की कॉटन की। देखें, रिसर्च जो है ना, रिसर्च एक ओवरनाइट फिनोमेना नहीं है। रिसर्च एक बड़ा प्रोलॉन्ग्ड और लॉन्ग टर्म फिनोमेना है जिसको शॉर्ट करने के लिए लैब्स बनाई गई। कॉटन की अगर आप बात करें तो पहला साल था पिछला साल जब अर्ली कॉटन 8 लाख एकड़ लगी। उससे पहले अर्ली कॉटन कभी भी 3 लाख एकड़ से ज़्यादा नहीं लगी थी। 8 लाख एकड़ कॉटन लगी। इस साल हमने 1 मिलियन एकड़ अर्ली कॉटन लगानी है। पिछले से पिछले साल आपकी बेल्स थी 3.7 मिलियन, पिछले साल आपकी बेल्स थी 3.8 मिलियन। तो ये इंडिकेट करता है कि कॉटन की क्लाइमेट रेजिलियंस की प्रॉब्लम मौजूद है, जिसका मैं इतराफ़ कर रहा हूं, जिसके लिए हम चाइना के साथ MOU करके उनके साइंटिस्ट यहाँ मंगवा रहे हैं, लेकिन उसकी पैदावार के अंदर अल्लाह ताला के फजलो करम से इजाफा है। अच्छा करमानी साहब, मुझे ये बताइए कि हुकूमत का दावा है कि गंदम की शॉर्टेज नहीं है। अगर शॉर्टेज नहीं है तो पास्को से गंदम खरीदने की क्या ज़रूरत है? दूसरा, क्या हुकूमत जो है वो गंदम बरामद करने की का इरादा? देखें, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये चले इस तरह की बातों से पैनिक। अच्छा, मैं आपसे ये गुजारिश करूं, ये जो मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन कह रही हैं, इस तरह की बातों से बिल्कुल पैनिक फैलता है और लोग फौरन भाग पड़ते हैं। ये अभी बहुत प्री मैच्योर है। किसी किस्म की अभी तक कोई शॉर्टेज नहीं है, ना पास्को की बात हो रही है, ना खुदा ना खास्ता इंपोर्ट की बात हो रही है। जब गवर्नमेंट देखेगी फेब के अंदर जाके या जनवरी के अंदर जाकर कि हमारे क्या सूरत हाल है, तो उसके हिसाब से जो फैसला होगा वो आप सबको पता होगा। और वो जो भी फैसला होगा, अगर होगा, मेरी बात को बिल्कुल आप मिसअंडरस्टैंड ना कीजिएगा कि होने जा रहा है, बिल्कुल इस तरह की कोई बात अभी टेबल पे नहीं है। और अगर होगा तो फार्मर के इंटरेस्ट को सबसे पहले रखा जाएगा, जिस तरह पहले रखा गया है। देखिए, अभी जो इक़दाम हुकूमत ने लिए, जिसके ऊपर बहुत वो भी हुआ कि जी वो आपने फील्ड मिल्स को पूछा है, आपने जो है वो स्टॉक चेक किए, वो इसीलिए किए थे कि पंजाब के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो कितने हैं, इसके ऊपर डेली के हिसाब से विजिल होता है। डेली चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो सेक्रेटरी हमारी जो मिनिस्टर साहब हैं, इनसे वो ब्रीफिंग भी लेती हैं। हर चीज़ के ऊपर उनकी नज़र है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी गंदम खरीदने की, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हुकूमत जो है वो इसके ऊपर मुनासिब टाइम पे कोई फैसला करेगी। बट अभी ऐसी कोई खबर, मैं कतई तौर पर कह रही हूँ, ऐसी अभी तक कोई खबर नहीं है। बराए मेहरबानी ये खामखा की पैनिक क्रिएट मत करें मीडिया के अंदर। और ये इसमें एक मौक़िफ़, इसमें ये जो इंपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, इस तरह की एक बात गंदम की बिवाई से पहले भी चल पड़ी थी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से चली थी। और पंजाब गवर्नमेंट ने तब भी यही कहा था कि हम स्टॉक टेकिंग करेंगे। स्टॉक टेक किया तो इतराफ़ हुआ कि गंदम वाफर है, किसी किस्म की इंपोर्ट की, किसी किस्म की पास्को से लेने की ज़रूरत नहीं है। और पंजाब गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को ये कहा कि हम इंपोर्ट की मुखालफत करते हैं और हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक्स मौजूद है। हमारे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है, किसके पास कितनी गंदम पड़ी है, फ्लोर मिल्स के पास क्या है, हमारे पास क्या रिकॉर्ड है, सबका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। सो इसलिए ये खामखा की एक जो है वो बराए मेहरबानी है खबर ना बनाएं। पीपल्स पार्टी जो है अभी पंजाब के दौरे पर आए थे, अभी आए कराची से आए हैं। अच्छा। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर एक बड़ा मुस्बत पैगाम दिया, जिसका बिलावल भुट्टो ने शुक्रिया भी अदा किया। जब आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर आते हैं तो एक पीपल्स पार्टी वालों को शिकवा है कि बतौर वज़ीर आला मरियम नवाज उन्हें रिसीव नहीं करती। तो क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मरियम नवाज आसिफ अली जरदारी को रिसीव करेंगे एयरपोर्ट? मुझे बता दो, पूरी ज़राअत से इस बात का क्या लेना देना था? नहीं, मेरा गुजारिश ये है कि बिलावल साहब आए, उन्होंने जो है उनका भी शहर है लाहौर, उनका भी सूबा है, जब मर्जी जहाँ मर्जी आ सकते हैं। और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उनको जो है वो एक अच्छा जस्टिस दिया, जिसका उन्होंने भी रेसिप्रोकेट किया, तो ये अच्छी बात है। ये रवायात चलनी चाहिए, आपको बता देंगे। मिनिस्टर साहब, बड़ी देर किरमानी साहब, मेरा सवाल ये है कि IMF जो है वो गंदम की इमदादी कीमत के खिलाफ है और किसान पे इसके कैंप है, क्योंकि किसान जो तंजीमें हैं जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो बड़ा उनका रोला पिटवा। सर जी, मेरा दोनों मैं आपको बताऊं कि किसी किसान तंजीम ने अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? नहीं, इसका मतलब है सुकून है।